नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो चल रही है रीट पात्रता की, उसका जो मेजर टेस्ट 1 हुआ था, उसका जो पर्यावरण अध्ययन है उसके 30 क्वेश्चन देखेंगे। लेवल 1 के लिए उपयोगी है ये क्लास, ठीक है। तो इसके 30 क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का आपका कि सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई क्या है। तो सामाजिक संगठन की जो मौलिक इकाई है वो है आपका परिवार। इन सबको मैं वैसे डिटेल से आपको करवा चुका, क्योंकि अपनी जो है 6-7 क्लासें हो चुकी है पर्यावरण की। तो जो सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है वो आपका कौन सा है? परिवार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शारदा एक्ट कब लागू किया गया था। तो देखो, शारदा एक्ट के बारे में बता दूं। सबसे पहले जो है इसके जो है ना प्रायोजक कौन थे। प्रायोजक मतलब इसके लिए प्रयास किसने किए, तो वो किए हरबिलास शारदा ने। किसने? हरबिलास शारदा ने। और उन्हीं की वजह से इस एक्ट का नाम पड़ा शारदा एक्ट, ठीक है। और इनकी जो है मतलब बहुत सारी मेहनत के बाद जो है 28 सितंबर 1929, कब? 28 सितंबर 1929 को ये जो है क्या हुआ? अधिनियम पारित हुआ। क्या हुआ? पारित हुआ। और लागू कब हुआ? लागू हुआ ये 1 अप्रैल 1930 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 को। वापस देखो, शारदा एक्ट इसके प्रायोजक कौन थे? हरविलास शारदा। इन्होंने मेहनत की, जिसके जो है फलस्वरूप 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ और 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1930। और ये जो हरविलास शारदा के द्वारा जो शारदा एक्ट पारित किया गया था, इसमें विवाह की उम्र में जो लड़की की उम्र थी ना, स्टार्टिंग में लड़की की उम्र है वो रखी गई थी 14 वर्ष। कितनी? 14 वर्ष। और लड़के की जो उम्र रखी गई थी वो रखी गई थी 18 वर्ष, ठीक है। ये जो है शारदा एक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी जो है आपको जो है ये रिवीजन के तौर पर क्लास लेनी है। और अगर आपको टेस्ट देने हैं, चाहे वो रीट हो या किसी, इसलिए मैं आपके लिए एक सजेशन लेकर आया हूं। इंडिया का जो जाने माना प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक, जहां पर मॉक टेस्ट मिलते हैं, उसकी ग्रैंड फिनाले सेल जो है आपकी वो 28 दिसंबर यानी कि आज से शुरू हो रही है और 31 दिसंबर तक चलेगी। जिसमें आपको जो ईयरली प्रो पास है, ठीक है, प्रो पास में 1 साल का पास मिलता है आपको। पूरे इंडिया के 80,000 से ज्यादा एग्जाम जो है इसमें कवर होते हैं। आपके राजस्थान के रीट, ठीक है, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, रीट प्री, सारे के सारे पटवारी वीडियो, राजस्थान का हर एग्जाम इसमें कवर होता है। इसके मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। और ये जो 28 से लेकर 31 तारीख तक की सेल है, उसमें 699 की जगह ये 349 रुपए में मिलेंगे। और आप जीवा कोड यूज करते हो तो 12% अतिरिक्त जो है आपको और लाभ मिलेगा। और ये 307 रुपए में आपको 1 साल के लिए पूरे इंडिया के और पूरे राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके मॉक टेस्ट मिलेंगे 307 रुपए में 1 साल के लिए। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर खरीद सकते हो। और इसके साथ ही अगर आप इन 4 दिनों में जो है प्रो पास खरीदते हो तो आपके पास जो है ढेर सारे इनाम जीतने का भी मौका रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि देश में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए गुरुपाद स्वामी की सिफारिश पर गठित बाल श्रम, जिसको कहते हैं बाल श्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम 1986 का नाम किस संशोधन द्वारा बदला गया? वापस देखो, देश में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने वाले गुरुपाद स्वामी की सिफारिश पर गठित बाल श्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम 1986 का नाम किस संशोधन द्वारा बदला गया? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 2016, ठीक है। 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, ध्यान रखना। और इस जो है ना, इसका नाम ज्यादा चेंज नहीं किया गया। यहां से जो बाल श्रम से 1986 तक तो यही है, बस इसके लास्ट में नाम जोड़ दिया गया एवं केंद्रीय नियमावली, एवं केंद्रीय नियमावली, ये नाम जोड़ दिया बस, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 एवं केंद्रीय नियमावली। पहले सिर्फ 1986 तक नाम था, तो 2016 में इसको क्या है वापस क्या किया गया? रिवाइज किया गया। क्वेश्चन नंबर 94, झपट मारी मतलब जो आप देखते हैं ना, जो राह चलते किसी का जो गले से चैन खींच लेना या जो है पर्स खींच लेना, मोबाइल खींच लेना, जो झपट मारी है उसके लिए भारतीय जो न्याय संहिता है उसमें किस धारा में 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है? तो एक चीज तो ध्यान रखना, झपटमारी के लिए कितने वर्ष का कारावास है? 3 वर्ष का। और किस धारा में जो ये किया गया है? तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, धारा 304, ठीक है। धारा 304 के तहत झपटमारी में जो है भारतीय न्याय संहिता में 3 साल के कारावास का प्रावधान है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 95, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है। तंबाकू है उसका वैज्ञानिक नाम, तो देखो निकोटिया तो जो है ना, निकोटिएना वो तो सब में आएगा, लेकिन बात आती है निकोटिएना में भी जो है अब 2 ऑप्शन है, एक तो सोमनीफेरम है और एक जो है टोबेकम है। तो अपन देखते हैं तंबाकू टोबेको कहते हैं, तो उसका टोबेकम जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
3। ठीक है, तो तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टोबेकम। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। तरंगा, बुर्गा और कसाबा किस राज्य से संबंधित पोशाकें हैं? नाम से पता चल रहा है कसाबा, बुर्गा और तरंगा, तो ये आपकी जम्मू कश्मीर से संबंधित जो क्या है पोशाकें हैं। वैसे हम जो ये क्लासेस जो है ना मेजर टेस्ट 1 की है, इसमें क्या है कि पहले के जो 5 माइनर टेस्ट हुए थे ना उनका कॉम्बिनेशन करके जो है क्वेश्चन बनाए हुए हैं, और वो 5 जो क्लासें अपन अगर अच्छे से देख चुके, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो। वही जो टॉपिक है उनको जो एक इकट्ठा करके 5 टेस्टों का एक मेजर टेस्ट लिया गया था, उसके क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय हथकरघा, मतलब हाथ से जो बुनाई होती है वो होता है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आपको बता दूं कि जो है लेवल 1 में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना दिवस के आते हैं, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो आपकी मनाई जाती है वो मनाई जाती है 7 अगस्त को। इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना आपके दिवस से पूछते हैं, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपकी जो है 7 अगस्त को मनाई जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 98। पावरलूम उद्योग की वस्त्र उद्योग में कुल प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है? अब बात आती है पावरलूम उद्योग होता क्या है, तो पावरलूम उद्योग क्या होता है, जैसे मतलब जो है ना वस्त्र उद्योग में 2 प्रकार से काम होता है, एक तो हाथ से जिसको हथकरघा कहते हैं, और एक होता है मशीनों से। ठीक है, एक होता है जो मतलब बिजली मशीनों से। तो यहाँ पर जो पावरलूम उद्योग का मतलब है बिजली मशीनों से, तो बिजली मशीनों से जो कुल वस्त्र उद्योग है उसका आपका 62% काम होता है। कितना प्रतिशत? 62% काम है होता है। तो ध्यान रखना पावरलूम उद्योग जो मतलब वस्त्र उद्योग में हाथ से जो है 28% काम होता है हथकरघा से, और मशीनों से जो है बिजली की मशीनों से 62% काम होता है। क्वेश्चन नंबर 99। टुंड्रा क्षेत्रों में बने बर्फ के मकानों को क्या कहा जाता है? तो टुंड्रा क्षेत्र मतलब जो हिमालय के जैसे मतलब अपने जो हिमालय में जैसे बर्फीले स्थान होते हैं ना उनमें जो बर्फ के मकान बने होते हैं उनको कहते हैं इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। 100वां क्वेश्चन आपको इस तरफ संकेतक दिए हुए हैं और इस तरफ जो है पूछा है कि किस प्रकार के संकेतक है। जैसे ये है, इसमें क्या बोल रहा है कि सीधी रोड जा रही है और फिर आगे इधर राइट जो लेफ्ट साइड में इधर राइट साइड में, मतलब जो है आपका क्या विषम सड़क संगम है। एक तो चौराहा होता है, चौराहे पर क्या होती है एकदम जो है दोनों बराबर ही काटते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड में और थोड़ा पीछे राइट साइड में, तो इसका मतलब हो गया विषम सड़क संगम। ठीक है, फिर ये आपको 3 बत्तियां दिख रही है, ये है यातायात संकेतक का जो है संकेत है, क्योंकि 3 बत्तियां हरी, पीली और लाल। फिर आपका जो देखो यहां से एक बोतल जैसा दिख रहा है, पहले चौड़ा है फिर संकड़ा हो रहा है, मतलब आगे संकड़ा रास्ता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और डी का डी हो जाएगा मानव रहित समपार। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी का क्या हो जाएगा? डी। तो ये ध्यान रखना, ये आपका आगे संकड़ा रास्ता है, ये विषम सड़क संगम, और ये यातायात संकेतक, और ये आपका जो है मानव रहित समपार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 बोला निम्न में से आवास निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री है? ईंटों का प्रयोग होता है, बिल्कुल। चूना, बिल्कुल। सोपस्टोन ये नहीं होता इसका प्रयोग, ये होता है साबुन बनाने के लिए। किसके? साबुन उद्योग में काम आता है ये, साबुन उद्योग में, नाम से पता चल रहा है आपको। फिर लोहा, बिल्कुल, और बजरी, बिल्कुल। तो 1 2 5 4 1 2 4 5 ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, सोपस्टोन जो है साबुन उद्योग में काम आता है आपका। ईंट, चूना, लोहा और बजरी ये आपके आवास निर्माण में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 सतुरशाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सतुरशाला किस जंतु का आवास स्थल है? तो सतुरशाला कहते हैं ऊंट के आवास को। किसको? ऊंट के आवास को क्या कहते हैं? सतुरशाला कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाए ना तो बिल्कुल आप जो है मेरे से जो है कमेंट करके आप जो है गलती सुधार सकते हैं, क्योंकि क्या कई बार जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन बोला लोही जो एक भेड़ की नस्ल है, कौन सी भेड़? लोही भेड़। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, इससे अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। बिल्कुल, अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ये नस्ल राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्य में पाई जाती है, तो ये गलत है। ये नस्ल आपके जो है राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन पंजाब जो है इसका मूल स्थान है। कौन सा है? पंजाब। पंजाब क्या है इसका मूल स्थान है। पंजाब से सटे हुए जो जिले हैं जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़, वहां ये पाई जाती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका जो है केवल एक सत्य है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वस्त्रों के किनारों पर परिसज्जित करने के काम कौन सी मशीन आती है? देखो, अपने जो साड़ी होती है ना उसके किनारे होते हैं, साड़ी के जो किनारे होते हैं ना
उनको परिसज्जित करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि पिको कर दो, कहीं पर आपने दुकान पर भी लिखा होगा पिको जो है करवा, मतलब साड़ियों पर पिको किया जाता है। तो जो वस्त्रों के किनारे पर, जैसे साड़ी वगैरह के किनारे पर क्या किया जाता है, पिको, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पिकिंग सियर्स। ठीक है, क्या होगी, पिकिंग सियर्स, इसका उत्तर हो जाएगा। वस्त्रों के किनारों को सुसज्जित करने या परिसज्जित करने के काम क्या आती है, पिकिंग सियर्स काम आती है। आपने बहुत सारे नाम सुने भी होंगे अपने आसपास कि साड़ियों जो होती है उसको पिको करवाने के लिए जो दुकानें होती है उस पर लिखा होता है साड़ियों का पिको किया जाता है। पिको का मतलब हो गया उसके किनारों को परिसज्जित करना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पिकिंग सियर्स। थोड़ा सा कॉमन से इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे अपन। फिर एक क्वेश्चन नंबर 105, खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल जो है आपकी वो है उड़द। क्या है, उड़द। क्योंकि उड़द जो है आपकी खरीफ की फसल मतलब मानसून काल में बोई जाती है, जो आपकी जो है सर्दियों में बोई जाती है, इसलिए ये क्या है, रबी की फसल है। ठीक है, सर्दियों में बोई जाती है। सरसों भी खरीफ की जो है रबी की फसल है, सॉरी, ये भी सर्दियों में बोई जाती है। तरबूज है, ये दोनों के बीच की वैसे जो तीसरी फसल होती है ना जायद की फसल, वो है तरबूज। ठीक है, तो ये खरीफ की फसल की बात करें तो उड़द की दाल जो होती है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान का प्राचीन एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। राजस्थान का प्राचीन एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2, सूती वस्त्र उद्योग। ध्यान रखना, और सूती वस्त्र उद्योग है ये सबसे प्राचीन और सर्वाधिक रोजगार देने वाला कृषि आधारित क्या है, उद्योग है। कृषि आधारित कैसे हुआ, कृषि आधारित क्योंकि कपास से जो है सूती वस्त्र निर्मित होते हैं, और भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल मुंबई में। ठीक है, मुंबई में, उस टाइम इसको बंबई कहते थे। ठीक है, और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल ब्यावर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, अगला क्वेश्चन है कि कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम को क्या कहा जाता है। तो जो कांच पर जो बारीक सोने की नक्काशी करी जाती है उसको कहते हैं थेवा कला। और राजस्थान में थेवा कला है आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। कहां की, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनता है कि थेवा कला से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो थेवा कला जो होती है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और कांच पर जो बारीक सोने की नक्काशी की जाती है उसको कहते हैं आप थेवा कला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ध्यान रखना 2019 की बात हो रही है, के तहत 10 करोड़ रुपए के वाद के लिए किस उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जो 10 करोड़ तक का वाद है उसकी शिकायत आप करेंगे राज्य उपभोक्ता आयोग में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अगर आप जो है ना 1 करोड़ तक का वाद है, कितने तक का, 1 करोड़ तक का वाद है, तब आप कहां पर करेंगे, जिला उपभोक्ता मंच पर शिकायत करेंगे। ठीक है, और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच का वाद है, कितना, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, तब आप कहां पर करेंगे, राज्य उपभोक्ता आयोग में। और 10 करोड़ से ज्यादा का वाद है, 10 करोड़ से ज्यादा का वाद है, तो आप कहां पर शिकायत करेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सा त्योहार आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। मतलब आश्विन को वैसे बोले तो आश्वज महीना बोलते हैं, तो आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है आपका दशहरा। नवरात्रा के 9 दिन बाद में 10वां दिन नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा दशहरा। तिल चौथ आपकी होती है माघ में। ठीक है, कब होती है, माघ महीने में। हरियाली अमावस्या होती है श्रावण अमावस्या। ठीक है, महावीर जयंती जो होती है वो होती है चैत्र महीने में, चैत्र शुक्ल 13 को आती है, त्रयोदशी या 13 भी कह सकते हो। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दशहरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, बच्चों का आभूषण कुड़क, कुड़क कहां पहना जाता है। तो जो बच्चों का एक आभूषण होता है कुड़क, जिसको कुड़की भी कहते हैं, ये कानों में पहनी जाती है। ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन है, कुड़की कहां पर पहनी जाती है, कानों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, आबानेरी दौसा में स्थित हर्षद माता मंदिर मूलतः किसको समर्पित है। तो देखो हर्षद माता मंदिर कहां पर है, आबानेरी दौसा में, और ये मूलतः जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको, भगवान विष्णु को समर्पित है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अपन क्या करते हैं, भगवान शिव को जो है समझ लेते हैं, या माता मंदिर नाम होने से ये भी समझ लेते हैं कि किसी माता को समर्पित होगा, लेकिन भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर को सुनहरे दीपों का शहर कहा जाता है। सुनहरे दीपों का शहर, या हम कह सकते हैं 100 दीपों का शहर, 100 दीपों का शहर, तो ये कहा जाता है आपका बांसवाड़ा को। ठीक है, माही नदी के जो आसपास के जो टापू टाइप से बने हुए द्वीप हैं, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, सुनहरे दीपों का शहर कहा जाता है।
फिर 113 नंबर क्वेश्चन, गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ स्थित है? तो हवेलियां ज्यादातर शेखावाटी में जो है क्या है स्थित है। तो गोरीलाल जो बियाणी है उनकी हवेली है आपकी सीकर में। कहां पर है? सीकर में। हवेलियां ज्यादातर या तो जैसलमेर में है या आपके शेखावाटी में है, जैसे लक्ष्मणगढ़, सीकर, झुंझुनू। तो ज्यादातर हवेलियां जो है इन्हीं 4-5 जगह पर है। तो गोरीलाल बियाणी की हवेली आपकी सीकर में है। क्वेश्चन नंबर 114, नारायण, चतुर्भुज और इलायची आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? तो देखो, नारायण, चतुर्भुज और इलायची, इलायची है महिला चित्रकार, ठीक है, क्या है? महिला चित्रकार। और एक और महिला चित्रकार थे जिनका नाम था कमला, ठीक है। तो कमला और इलायची, ये दो नाम ध्यान रखना, ये है नाथ द्वारा शैली से संबंधित, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि कमला और इलायची नामक महिलाएं किस शैली की चित्रकार थी? तो नाथ द्वारा शैली की। और इसके अलावा नारायण, चतुर्भुज, ये भी किसके संबंधित थे? जो है नाथ द्वारा शैली से। फिर एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला। और मैं ये जो है ना, वैसे अपन पहले कर चुके, इसलिए थोड़ा सा बिना जो है डिटेल के करवा रहा हूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है पहले के 5 पेपर है उनका जो है मिक्स रूप है। तो ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने जो है एवरेस्ट पर कदम रखा। किस सन में रखा, क्या रखा, सब कुछ हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य सरकार की ई गवर्नेंस सुविधा है? ई गवर्नेंस का मतलब सरकार के जो है ज्यादातर काम जो है वहां पर ऑनलाइन हो जाते हैं। ज्यादातर काम जो क्या हो जाते हैं? ऑनलाइन हो जाते हैं। तो ऐसी जो सुविधा है वो आपको कहां पर मिलती है? आपको पता ही है कहां पर? ई मित्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 बोल रहा है, बगड़ावत काव्य के गायन द्वारा किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? बगड़ावत काव्य के गायन द्वारा किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो बगड़ावत होते हैं आपके देवनारायण जी के। ध्यान रखना, देवनारायण जी जो है गुजरों के देवता हैं, ठीक है। किसके? गुजरों के आराध्य देव हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वैसे जो ये आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित है। किससे? आसिंद से, भीलवाड़ा से। और इनका एक देवमाली गांव जो ब्यावर अजमेर में है वो आपको पता ही है, प्रसिद्ध है इस बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, राव कल्याणमल की छतरी कहां पर है? तो राव कल्याणमल है ना, वो थे बीकानेर के शासक। कहां के थे? बीकानेर के शासक। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, बीकानेर, ठीक है। इन्हीं के पुत्र हुए थे राय सिंह, जिनका नाम जो है बहुत अच्छा चला था और जो है अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सा दुर्ग सोनगरा चौहान कहां पाए जाते हैं? जालोर में। कहां पर पाए जाते हैं? जालोर में। और इनका जो दुर्ग था वो था स्वर्णगिरी किला। और स्वर्णगिरी किला भी कहां पर है? जालोर में। तो उत्तर हो जाएगा जालोर दुर्ग, जिसका दूसरा नाम है स्वर्णगिरी दुर्ग। ये सोनगरा जो चौहान थे, तो सोनगरा चौहानों से संबंधित कौन सा था? आपका जालोर। इनकी जो आराध्य देवी थी वो थी जीर्ण माता। कौन थी? जीर्ण माता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना चक्रपाणी मिश्र ने की? तो जो चक्रपाणी मिश्र थे वो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। महाराणा प्रताप के दरबारी थे। महाराणा प्रताप के दरबारी। और इन्हों की रचना है, उसमें जो ये जो उत्तर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 1, व्यवहार आदर्श, ठीक है। क्या होगा? व्यवहार आदर्श, जिसका जो संधि विचार करने पर व्यवहार आदर्श बनेगा। तो व्यवहार आदर्श है वो चक्रपाणी मिश्र की क्या है? रचना है। तो ये महाराणा प्रताप के क्या थे? दरबारी कवि थे। अब आपको जो ये ब्रह्म स्फुट सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका कमेंट करना है कि ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है वो किसकी रचना थी। देखते हैं कौन बता पाता है। तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के।